Hello students, welcome to English classes by Jia ma'am. First of all students, you subscribe to my channel. Okay. Today in this video I will explain the poem No Men Are Foreign. It was composed by James Kirkwood. Okay. Let's start. The poem is No Men Are Foreign, composed by James Kirkwood. First of all, we see about the poet. James Kirkwood was an English poet, translator, author and travel writer. जेम्स किरकुप एक अंग्रेजी कवि, अनुवादक, लेखक और ट्रैवल राइटर यानी कि जो ट्रैवलिंग करते हैं उस समय उसके संस्मरणों को, उसकी मेमोरीज़ को लिखते हैं, उसको ट्रैवल राइटर बोलते हैं। तो जेम्स किरकुप एक ट्रैवल राइटर भी थे। He was born on 23rd April 1918 in England. इनका जन्म 23 अप्रैल 1918 को इंग्लैंड में हुआ था। He studied at Westow Secondary School and then at King's College, Durham University. He studied at Westow Secondary School. इन्होंने वेस्टो सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था and then at King's College, दुरहम यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने दुरहम यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की। ही वर्कड एज अ टीचर टू। इन्होंने एक अध्यापक के तौर पर भी कार्य किया। जेम्स रोट इन बल्क। बल्क मीन्स होता है मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। तो जेम्स ने भारी मात्रा में लिखा। द रोट ओवर 30 बुक्स। इन्होंने करीब 30 किताबें लिखी। He became a fellow of the Royal Society of Literature in 1962. ये 1962 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी जो कि साहित्य से संबंधित थी उसके फेलो बन गए, उसके अनुसरण करता बन गए। जेम्स किरकुप डाइड ऑन 10th May 2009. जेम्स किरकुप की मृत्यु 10 मई सन 2009 को हुई थी। Okay, now see about the poem. The poet through this poem wants to tell his reader that all human beings on this earth of ours are brothers. The poet through this poem, जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से wants to tell, ये बताना चाहता है किसको, his reader, अपने पढ़ने वाले को, कि जो इस पोम को पढ़ रहे हैं उनको ये बताना चाहता है दैट ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मानव इस पृथ्वी पर हैं, ऑफ ऑल्स आर ब्रदर्स, वे सब हमारे भाई बहन हैं। ऑल हैव बॉडीज लाइक अदर्स, सबके शरीर एक जैसे हैं। दे शेयर द सन, द एयर एंड द वाटर, और वे एक ही सूरज, हवा और पानी को ग्रहण करते हैं। We live on the same earth and lie buried in the same soil. We live on the same earth. हम सभी लोग एक ही धरती पर निवास करते हैं और एक ही भूमि में दफनाए जाएंगे। By hating others and fighting with each other, we defile our earth. We should know no men or countries are foreign. By hating others and fighting with each other, दूसरों से घृणा करके या लड़ाई करके वी डिफाइल और अर्थ, हम अपनी पृथ्वी को दूषित करते हैं या उसको संकट में डालते हैं। वी शुड नो नो मेन और कंट्रीज आर फॉरेन। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश पराया नहीं है। ओके ओके, नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Okay, first of all students, we see some meanings of this stanza. The first meaning is strange. Okay, it is written here. Strange means unfamiliar, यानी कि अपरिचित, अनजान. Okay, and the next word is foreign. Foreign means not our own, यानी कि पराया, जो हमारा नहीं है। next beneath. beneath means होता है अंडर, यानी कि नीचे। the next word is
we all shall lie. Okay, it is written here, we all shall lie. It means we all shall be buried, यानी कि हम सब दफन हो जाएंगे. Okay, now see the explanation of this paragraph. Remember, no men are strange, no country is foreign. अब इस पंक्ति में, इस लाइन में पोएट कह रहा है रिमेंबर, कि याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है. नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं होता. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, कि सभी परिधानों के अंदर, परिधान मतलब यूनिफॉर्म्स, जो वेशभूषा हम लोग पहनते हैं. बीनीथ मीन्स नीचे, कि सभी परिधानों के अंदर अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, कि एक ही शरीर सांस लेता है. ब्रीथ्स मीन्स सांस लेना. ओके, लाइक ऑर्स द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी ही तरह, लाइक ऑर्स हमारी ही तरह, द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, कि वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, उनकी धरती भी ऐसी ही, कि यानी कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग एक ही धरती पर चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसमें क्या कह रहा है कवि, कि हम लोगों की धरती बिल्कुल एक जैसी. इज अर्थ लाइक दिस, कि पृथ्वी बिल्कुल एक जैसी है. इन विच वी ऑल शैल डाई, जिसमें कि हम सभी लोग विश्राम करेंगे. यहाँ पे लाई मीन्स होता है लेटना या विश्राम करना, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये पोएट ये कह रहा है कि हाँ, यहाँ एक ही धरती पर हम सभी लोग दफनाए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट. ओके, okay, see the meaning of this stanza. The first meaning is harvest. Okay, it is written here harvest, it means gathered crop, यानी कि फसल. Okay, and the last word is starved. Starved means died for want of food. Okay, it is written here, यानी कि भूख से मर जाना, भूख से व्याकुल होने वाला. ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि जो हम लोग हैं, जो भी धरती पर निवास करने वाले लोग हैं. ओके, और जो फॉरेन, जो विदेशी लोग हैं, सभी को सूर्य, हवा और जल का भान है. यानी कि सभी सूर्य, हवा और जल का को ग्रहण करते हैं, और सबको सूर्य की रोशनी एक जैसी मिलती है, हवा भी एक जैसी मिलती है, और पानी भी एक ही जैसा मिलता है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, अब इसमें क्या है कि वे सभी लोग, यानी कि हम लोग और फॉरेन कंट्रीज वाले, वे भी शांत फसलों द्वारा ही पोषित होते हैं. यानी कि हम सभी लोग एक ही धरती पर निवास करते हैं और एक ही तरह की फसल को खाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड, अब इसमें क्या है कि कवि कह रहा है कि जब युद्ध के लंबे, शीत होता है, जैसे बहुत लंबे समय तक का युद्ध चल रहा है और जाड़े का मौसम है, तो अक्सर क्या होता है कि सभी लोग एक ही तरीके से भूखों मरते हैं. ओके, dear hands are ours and dear lines we read, a labor not different from our own. Okay, now see this. अब इस पंक्ति में पोएट कहना चाह रहा है dear hands are ours, कि जो उनके हाथ हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल हमारे ही हाथों की तरह हैं. and their lines we read, और वे भी एक ही तरीके से पढ़ते लिखते हैं. a labor not different from our own, और जो उनका परिश्रम है वो हमारे परिश्रम से भिन्न नहीं है. यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा और उनका परिश्रम एक ही जैसा है. ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक ours that wake, or sleep and strength that can be won. By love in every land is common life that all can recognize and understand.
Okay, now see the meaning of this stanza. The first word is recognize. Okay, it is written here recognize. It means know या accept, किसी चीज़ को जानना. Okay, remember means याद रखना. Common means general. Strength means शक्ति. Okay, now see the explanation of this stanza. Remember they have eyes like ours that weak. अब इस लाइन में पोएट कह रहा है कि याद रखिए. रिमेंबर मतलब याद रखो, उनके भी हमारी जैसी ही आँखें हैं जो जागती हैं और स्लीप या सोती हैं. ओके, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन. और जो शक्ति है वो भी जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं कि उनकी जो शक्ति है उनके पास, उसको प्रेम से जीता जा सकता है. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. ओके, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए. रिमेंबर यानी कि याद रखो. दे हैव आइज लाइक आवर्स, कि उनके पास हमारी जैसी ही आँखें हैं. दैट वेक, जो जागती हैं और स्लीप या सोती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनकी शक्ति को, ठीक है, बाय लव यानी कि प्रेम से जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. अब इसमें कवि का पोएट कह रहा है हर भूभाग पर, इन एवरी लैंड, कि हर भूमि पर एक ही तरीके की कॉमन लाइफ होती है. यानी कि सभी लोग मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद सबकी एक्टिविटीज़ एक ही जैसी रहती हैं. ओके, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको कि हम सभी लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं. रिकॉग्नाइज बने पहचानना और अंडरस्टैंड बने समझना. ओके ओके, नेक्स्ट. लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ ourselves that we shall dispose, betray, condemned. Remember we who take arms against each other. Okay, first of all see the meaning of this stanza. The first word is remember. Remember means याद रखना. Brothers means भाई बहन. Whenever जब कभी. Okay, and the next word is disposes. Disposes means deprive यानी कि वंचित करना, हटाना. बिट्रे, इट मीन्स धोखा देना. बी डिसलॉयल टू यानी कि विश्वासघात करना. कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम्ड मीन्स होता है ब्लेम, निंदा करना. ओके ओके, नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, यानी कि हमें याद रखना चाहिए जब कभी भी हमें अपने बंधुओं से, भाइयों से घृणा करने को कहा जाता है. ओके, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. ओके, यहाँ तक का है ये कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कभी हमें अपने भाइयों से घृणा करने को कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है. इट इज़ आवर सेल्व्स, कि ये हम स्वयं ही होते हैं. ओके, कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि उनसे घृणा करो अपने भाइयों से, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से ही घृणा कर रहे हैं. दैट वी शैल डिस्पोज, बीट्रे, कॉन्डेम्ड, जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे. यानी कि अगर हम अपने भाइयों को अपने से डिस्पोजेज यानी कि अलग करेंगे. बीट्रे यानी कि उनको छलेंगे, उनको धोखा देंगे या उनको निंदित करेंगे. ओके, तो क्या होगा कि अगर हम अपने भाइयों से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हम स्वयं अपने आप से ही कर रहे हैं. ओके, रिमेंबर याद रखो. वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम एक दूसरे के विरुद्ध जो अस्त्र शस्त्र उठाते हैं. ओके, यहाँ पर आर्म्स का मतलब क्या है, वेपन, कि जो हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं. तो इस पूरे स्टैंजा का मतलब यही है कि हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें कभी अपने बंधुओं से, भाइयों से घृणा करने को कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हम स्वयं अपने लिए ही कर रहे हैं. हम अपने आप को ही दूसरे लोगों से वंचित कर लेंगे, छलेंगे और निंदा करेंगे. और इसके अलावा वन थिंग और है,
रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, क्या यदि हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध कोई वेपन लेते हैं या अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल or hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. Okay? अब इसमें पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज डिफाइल. डिफाइल मीन्स मेक डर्टी. ओके, यानी कि दूषित करना. नेक्स्ट, हेल. हेल मीन्स नरक. ओके, पर्डिशन जिसको कहते हैं, नरक, पर्डिशन. द नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज द इनोसेंस. ओके, इट इज रिटन है आउटरेज द इनोसेंस. इट मीन्स वॉलेट द प्योरिटी ऑफ, यानी कि जो इनोसेंस मीन्स होता है कि जैसे जो भी पवित्रता है उसको हम भंग करते हैं. ओके, आउटरीच मीन्स विरोध करना, किसका? इनोसेंस का. ओके, नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ्स दैट वी डिफाइल और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस. अभी दोनों लाइन्स में कवि कह रहा है तो हम मानव भूमि को ही कलुषित करते हैं, यानी कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि यदि हम एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जो अर्थ है, ओके, उसको ही डिफाइल कर रहे हैं, यानी कि दूषित कर रहे हैं. ओके, और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, और जो हमारे अग्नि के नरक हैं, ओके, और हेल्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि के जो हेल हैं, नरक हैं, एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, और जो धूल है, ओके, डस्ट मीन्स धूल, जो धूल है, धूल वाली जो वायु है वो क्या कर रही है? पवित्रता को भंग कर देती है. ओके, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ओन, और किसको भंग करती है? उस हवा को जो कि हमारे एवरीवेयर माने सभी जगह पर मौजूद है, जो कि हमारे चारों ओर मौजूद है. रिमेंबर, याद रखिए, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं. ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट आल्सो.